नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बकरी पालन बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दी कि बकरी पालन का बिजनेस किस प्रकार शुरू करना चाहिए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है लोकल बाजार के लिए देशी नस्ल का बकरी पालन। हम वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर बकरी पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है लोकल बाजार के लिए देशी नस्ल का बकरी पालन। बकरी पालन का ये बिजनेस मॉडल उन छोटे किसानों और मजदूर वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया गया है जो इसमें ज्यादा पूंजी का निवेश नहीं कर सकते और बकरी पालन बिजनेस को केवल अपनी अतिरिक्त आमदनी के लिए अपनाना चाहते हैं। इस बिजनेस मॉडल के अंतर्गत उन बकरियों का पालन किया जाता है जो उसी स्थानीय क्षेत्र की ही हो, जिन्हें हम देसी नस्ल कह सकते हैं। हमारी संस्था अग्रिजीवन द्वारा बकरी पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन जो किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रिजीवन के ट्रेनिंग सेंटर पर आने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए हमारी संस्था अग्रिजीवन के द्वारा बकरी पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें बकरी पालन बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप बकरी पालन बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस के लिए कोई अधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। अब चूंकि देसी नस्ल की बकरियां उस क्षेत्र के वातावरण और तापमान की आदी हो चुकी होती हैं, इसलिए इनको विदेशी नस्ल की बकरियों की तरह तापमान संतुलित और नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इनको खुले में भी पाला जा सकता है। इसके लिए विशेष भवन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी यदि आप देसी नस्ल की बकरियों का सफल कृषि बिजनेस करके अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि देशी नस्ल का बकरी पालन कृषि बिजनेस किस किस क्षेत्र में हो सकता है। भारत में पाली जाने वाली बकरियों की कुछ नस्ल का चुनाव किया गया है जो भारतीय नस्ल की यानी देशी नस्ल की बकरियां हैं। यह विदेशी नस्ल की बकरियां की तुलना में कम मांस और दुग्ध उत्पादन करती हैं। लेकिन यदि आप कम संसाधन के साथ देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। भारत में पाली जाने वाली देशी नस्ल की बकरियां कुछ इस प्रकार है। पहली नस्ल ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल ये भारतीय उपमहाद्वीप की नस्ल है। ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में पाई जाती है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी का सामान्य रंग काला होता है, लेकिन कुछ बकरियां सफेद या भूरे रंग में भी पाई जाती है। इस नस्ल की बकरी आकार में छोटी होती है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का शरीर कसा हुआ होता है, सींग छोटे और पैरों की लंबाई कम होती है। ब्लैक बंगाल नस्ल की वयस्क नर बकरे का भार लगभग 25 से 30 किलोग्राम तथा मादा का वजन 20 से 25 किलोग्राम होता है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां सामान्यतः मांस के लिए पाली जाती हैं। ब्लैक बंगाल बकरी की प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। इस नस्ल की मादा बकरी साल में 2 बार गर्भ धारण कर सकती है और यह एक बार में 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। इस नस्ल की बकरियां अपने आप को आसानी से किसी भी वातावरण के अनुकूल ढाल लेती है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अन्य देशी नस्ल की बकरियों की तुलना में अच्छी होती है। दूसरी नस्ल जमनापरी। इस नस्ल की बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस नस्ल के बकरों की मांग इंडोनेशिया में ज्यादा है, इसलिए इसे वहां निर्यात किया जाता है। जमनापरी नस्ल की बकरी को इंडोनेशिया में इटावा के नाम से जाना जाता है। इस नस्ल की बकरियों का पालन दूध और मांस दोनों के लिए किया जाता है। इसका नामकरण यमुना नदी के आधार पर किया गया है। तीसरी नस्ल बर्बरी। इस नस्ल की बकरियां भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में भी पाई जाती है। चौथी नस्ल बिटल। बिटल नस्ल की बकरियां भारत के पंजाब में होती हैं। इस नस्ल की बकरियों का पालन दूध और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताएं जमनापारी बकरी और मालाबारी बकरी के समान है। पांचवी नस्ल सिरोही। सिरोही एक भारतीय नस्ल की बकरी है। इसका नाम उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान के सिरोही जिले के मूल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। इसका पालन मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है। ये राजस्थान की शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल है। छठी नस्ल मालवापरी। इस नस्ल का नाम केरल के मालाबार जिले के नाम पर रखा गया है और यह वहां की मूल नस्ल है।
इसे तेल्लीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का पालन ज्यादातर मांस के लिए किया जाता है। 7वीं नस्ल, जखराना। इस नस्ल की बकरी बीटल नस्ल की बकरी से काफी समान है। इस नस्ल की बकरियों का आकार लंबा और रंग मुख्य रूप से काला होता है। इसके थूथन और कान पर सफेद धब्बे होते हैं। इस बकरी की नस्ल राजस्थान और हरियाणा राज्यों में व्यापक रूप से फैली हुई है। दूसरा सवाल यह आता है कि देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस में कितने निवेश की आवश्यकता हो सकती है। देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस के लिए आपको शुरुआत में ज्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसके लिए एक स्थान की आवश्यकता होगी। एक ऐसा स्थान जहां बकरियों के लिए चारों ओर से सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया गया हो। यदि आपके पास ऐसा स्थान पहले से है जो चारों ओर से दीवार या अच्छी तार फेंसिंग से बंद है, तो आप उस जगह पर शुरुआत में 5-6 बकरियों से और एक ब्रीडर नर से शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो बकरियां को हरे चारे और सूखे चारे पर पला जा सकता है, लेकिन यदि आप खस्सी बकरों का वजन जल्दी बढ़ाना चाहते हो तो आपको खस्सी बकरों को अनाज से बनी हुई संतुलित पोषण वाली फीड देना चाहिए। आपके पास बकरियों की बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं और उपकरण होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग जगह भूमि की कीमत अलग अलग होती है, इसलिए स्थान के खर्च को अलग कर दिया जाए तो आपको देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती खर्च 80 से 90 हजार तक आएगा। अलग अलग नस्ल के लिए खर्च कम ज्यादा हो सकता है। तीसरा सवाल यह आता है कि देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से कौशल को सीखने की आवश्यकता होगी। देसी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस करने के लिए आपको बकरी पालन की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आपको बकरी को खाना कितना और कैसे देना है, बकरियों की फीड का पोषण क्या होना चाहिए, बकरियों की देखभाल कैसे करना है, बकरियों में कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के लक्षण कैसे पहचाने, बकरियों को वायरस जनित बीमारियां के कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, बकरी बीमार होने पर बकरियों का उपचार कैसे किया जाता है। ये सभी कौशल आपको सीखने की आवश्यकता होगी। हमारी यही सलाह रहेगी कि आपको बकरी पालन बिजनेस की ट्रेनिंग लेना चाहिए। शुरुआत में बीमारियों के उपचार के लिए आप वेटनरी डॉक्टर की सहायता भी ले सकते हैं। चौथा सवाल ये आता है कि देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी टीम में किन किन जानकारों और विशेषज्ञों को रखने की आवश्यकता होगी। देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस के लिए आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बकरी के बाड़े की सफाई के लिए, बकरियों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था आदि के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ये काम शुरुआत में आप स्वयं भी कर सकते हैं। हमारी सलाह यही रहेगी कि शुरुआत में आपको स्वयं को भी काम करना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस की बारीकियों को जान पाओ और आप बकरी पालन के बिजनेस को समझ पाओ, जो आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी मदद करेगा। पांचवा सवाल यह आता है कि देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस में तैयार होने वाले फेटनर बकरों को बेचने के लिए आपको बाजार कहां मिलेगा और आप अपने फार्म पर तैयार बकरों को कहां सही कीमत पर बेच पाओगे। भारत में किसी भी क्षेत्र में बकरे के मांस की बहुत अधिक मांग होती है, इसलिए आपको इन्हें बेचने में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। वैसे हम इस वीडियो में आगे आपको मार्केटिंग के कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको अच्छे व्यापारी मिल पाए, जो आपको अपने फार्म पर तैयार फेटनर बकरों का सही दाम देंगे। छठा सवाल यह आता है कि आप देशी नस्ल का बकरी पालन बिजनेस की शुरुआत करेंगे, उसमें अपने उत्पाद प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करें, ताकि आपके प्रोडक्ट को नाम से पहचाना जाए और आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट की बिच नाम बनाए और जिसकी बाजार में लगातार मांग बनी रहे। आप अपने फार्म में सीधे जानवरों को बेचेंगे, जिसके लिए आपको अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी यदि आप लगातार अच्छे बकरे तैयार करने में सक्षम हैं और आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और यदि आप भविष्य में निर्यात किए जाने वाले कुर्बानी के बकरों का पालन करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी कुर्बानी वाले बकरे निर्यात करने के लिए कृषि बिजनेस वाले वीडियो में देंगे। सातवां सवाल यह आता है कि आप देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस को बड़ा करने के लिए कैसे इंटरनेट टूल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, ट्विटर आदि का सहारा ले सकते हैं। आपको अपने फार्म का पता, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपने फार्म में तैयार होने वाले फेटनर बकरों की फोटो और वीडियो और उनकी अन्य जानकारी, वह बकरा किस नस्ल का है, वह खस्सी है या अंडू है, उसकी उम्र क्या है, उसका वजन क्या है, आपको ये बकरा कितने में बेचना है, आप पेमेंट उधार करोगे या नकद पर काम करोगे, ये सभी जानकारी आपको इंटरनेट पर शेयर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फार्म के नाम से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना चाहिए और उस बताई गई यह सभी जानकारी अपलोड करना चाहिए।
इसके साथ आपको लगातार अपने फार्म पर तैयार होने वाले बकरों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहना चाहिए। इससे आपके फार्म का पता उन सभी व्यापारियों तक पहुंचेगा जो बकरों की खरीदारी करते हैं और जो आपको अपने फार्म पर तैयार होने वाले बकरों की सही कीमत दे पाएंगे। 8वां सवाल यह आता है कि आप देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपको शुरुआत में अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इस वीडियो में बताए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इसकी क्या जरूरत है। आपके फार्म पर तो साल में 8 से 10 जानवर तैयार होंगे और ये तो आसानी से बिक जाएंगे, इसलिए मैं अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों करूं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहिए। इसका फायदा आपको तब होगा जब आप भविष्य में अपना बिजनेस बड़ा करोगे। जब तक आपको मार्केटिंग का अच्छा अनुभव हो जाएगा। यदि आपको अपने बिजनेस के लिए मुफ्त में कोई भी फायदा मिल रहा हो, उसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। 9वां सवाल यह आता है कि आप देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपको देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला उपाय, आपको अपने क्षेत्र के बकरी पालक किसानों से संपर्क करना चाहिए और उनसे बकरों के व्यापारियों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। दूसरा उपाय, आपको मेन रोड पर अपने फार्म का बोर्ड लगाना चाहिए ताकि आने जाने वाले आपके फार्म के बारे में जान पाए और नए बकरों के व्यापारी आपके फार्म पर आए। तीसरा उपाय, आपको अपने आसपास की बकरियों की मंडी में जाकर व्यापारियों से मिलना चाहिए और उन्हें अपने फार्म के बारे में बताना चाहिए। आप अपने फार्म का बिजनेस कार्ड भी बनवा सकते हैं और व्यापारियों को बांट सकते हैं। चौथा उपाय, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फार्म की मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि आप अपने फार्म से अधिक नए व्यापारियों को अपने फार्म से जोड़ पाओ। 10वां सवाल यह आता है कि आप अपने फार्म पर तैयार बकरों के लिए सही ग्राहक कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको अपने फार्म पर तैयार फेट में बकरों के लिए सही ग्राहक मिल पाए, इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग उपायों को अपनाना चाहिए ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए और आप इनमें से सही ग्राहक का चयन कर पाओ। 11वां सवाल यह आता है कि देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस और उद्यम के लिए केंद्र और राज्य सरकार के क्या नियम और प्रतिबंध अथवा पाबंदियां हैं। देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस पर केंद्र और राज्य सरकार के नियम और शर्तें सभी राज्य के लिए अलग अलग है और इनमें लगातार बदलाव होता रहता है। इसलिए आप भारत सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट https://agricoop.nic.in/ पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। 12वां सवाल यह आता है कि देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस के लिए केंद्र और राज्य सरकार के क्या अनुदान हैं और आप कैसे लोन के साथ सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। देशी नस्ल के बकरी पालन बिजनेस पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लोन पर 50% से लेकर 70% तक सब्सिडी मिल सकती है। बकरी पालन पर लोन और सब्सिडी प्राप्त करने के नियमों में बदलाव होते रहते हैं। यदि आप बकरी पालन बिजनेस पर लोन और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी जानकारी पहुंचा सके। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं या बकरी पालन पर अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।